A very good morning to all of you. This is Ashutosh and you are watching Study Marathon YouTube channel. आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे ब्लू फ्लैग प्रमाणन की यानी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन की। अब क्या होता है ब्लू फ्लैग प्रमाणन या ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन और क्या होते हैं इसके फ़ायदे और क्या होते हैं इसके नुकसान, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये बाकी लोगों को भी एग्ज़ाम के नज़रिए से फ़ायदा कर सके। तो आइए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि क्या होता है ब्लू फ्लैग प्रमाणन। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये विषय सुर्खियों में क्यों है। दरअसल में हुआ क्या है कि भारत के 2 और तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है। इससे पहले क्या हुआ था कि भारत के पास तकरीबन 8 तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया था और 2 और तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन देने के बाद अब ऐसे तटों की संख्या कुल मिलाकर 10 हो गई है जिनके पास ब्लू फ्लैग प्रमाणन है। ब्लू फ्लैग प्रमाणन दरअसल में इंटरनेशनल लेवल पर दिया जाने वाला एक बेहद ही प्रतिष्ठित प्रमाण पत्र है जिसे डेनमार्क की एक संस्था द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पर 2 बातें इंपॉर्टेंट हैं कि हाल ही में 2 तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है और यह जो है डेनमार्क की एक संस्था द्वारा दिया जाता है। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि इसमें ज़्यादातर जो बीचेस हैं वो आपके ईस्ट और वेस्ट कोस्ट पर हैं, यानी कि आपके कोस्टल एरियाज़ में हैं और इन सारे कोस्टल एरियाज़ को अभी तक ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया जा चुका है। इनकी जो डिटेल लिस्ट है वो आगे जानेंगे, लेकिन इससे पहले ये जान लेते हैं कि ये कौन कौन से 2 जो है आपके ब्लू बीचेस हैं या तट हैं जिनको ये प्रमाणन दिया गया है। तो इस बार जो है तमिलनाडु में जो कोवलम बीच है और पुडुचेरी में जो ईडन बीच है, इन दोनों को ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टिंग्विश जो सर्टिफिकेशन होता है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन वो प्रोवाइड किया गया है। तो जैसा कि हमने शुरुआत की स्लाइड में जाना कि अभी तक इससे पहले 8 ऐसे बीचेस थे जिनको ये प्रमाण पत्र दिया जा चुका था और अब इन 2 बीचेस को ये प्रमाण पत्र मिलने के बाद भारत में ऐसे बीचों की संख्या, ऐसे तटों की संख्या 10 हो गई है कुल मिलाकर। ठीक है, तो 2 जो नए बीचेस हैं वो हैं आपके तमिलनाडु में कोवलम बीच और पुडुचेरी में ईडन बीच। अब इससे संबंधित कुछ पहलू हैं, कुछ बातें हैं जिनको डिस्कस करना बेहद ज़रूरी है कि जैसे कि कौन कौन से वो बीचेस थे, कौन कौन से वो तट थे जिनके पास इससे पहले ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन था। तो इन तटों की सूची में केरल का कप्पाड़, गुजरात का शिवराजपुर, दीव का घोघला, कासरगोड और पदुबद्री कर्नाटक में स्थित है, आंध्र प्रदेश का ऋषिकुंडा, ओडिशा का गोल्डन बीच, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में राधानगर बीच, जिनको पिछले साल ये प्रमाणन दिया गया था। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर 8 बीचेस थे ऐसे, जिसमें गुजरात के 2, दीव का 1, कर्नाटक के 2, आंध्र प्रदेश का 1, ओडिशा का 1 और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का 1 बीच था जिनको ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन पिछले साल दिया गया था। अब ये सर्टिफिकेशन जो है वो डेनमार्क की संस्था देती है, लेकिन क्या होता है कि इनको आइडेंटिफाई करने का जो काम होता है और उसको रिकमेंड करने का जो काम होता है वो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय करता है। किया क्यों जाता है ऐसा? क्योंकि ऐसे जो कोस्टल बीचेस होते हैं, तटीय क्षेत्र होते हैं, उनका जो शाश्वत विकास होता है यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, उसको इंश्योर करने के लिए ये सारे जो इनिशिएटिव्स होते हैं वो शुरू किए जाते हैं और इसके लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने BEAMS नाम की एक पहल शुरू की गई थी। ठीक है, अब इस जो सर्टिफिकेशन है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य, और ये जो पहल है BEAMS, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जो रिसोर्सेज हैं उनका जो कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट है यानी समग्र प्रबंधन है वो इंश्योर करना है और उसके अलावा इसके ज़रिए, इसके माध्यम से देश के प्राचीन तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र यानी कोस्टल एंड मरीन इकोलॉजिकल सिस्टम की रक्षा और संरक्षण करना है। ठीक है, तो इसका जो ओवरऑल मोटिव है दैट इज़ फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट to ensure the coastal and marine ecological systems security and its conservation.
इसके अलावा इस कार्यक्रम का जो मोटिव है, इस कार्यक्रम का जो पर्पस है, वो है आपका कोस्टल वाटर्स में जो पॉल्यूशन है, यानी कोस्टल वाटर्स में जो प्रदूषण है उसको सिरे से ख़त्म करना, तटीय सुविधाओं के सतत विकास को यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, तटीय पारिस्थितिकी तंत्र यानी कोस्टल इकोलॉजिकल सिस्टम और प्राकृतिक संसाधन यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और तटीय पर्यावरण संबंधी नियमों के अनुसार स्वच्छता और सुरक्षा के उच्च मानकों को बनाए रखना। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल लेवल पर हमारे कोस्टल और मरीन जो नॉर्म्स हैं डिसाइड किए गए हैं, उनको इंश्योर करना भी इस पहल का जो है मेन मोटिव है, मेन पर्पस है। अब ये सारी बातें हुई कि व्हाट वाज द मोटिव बिहाइंड दिस सर्टिफिकेशन, व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड दिस सर्टिफिकेशन, हाउ दिस सर्टिफिकेशन इज़ इंश्योर्ड, इसका मतलब ये जो प्रमाणन दिया जाता है इसको कैसे इंश्योर किया जाता है, इसके लिए पर्यावरण जल और जलवायु मंत्रालय कौन सी पहल सुनिश्चित करता है। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। अब आते हैं ख़ास बात पर, जो है ब्लू फ्लैग प्रमाणन असल में होता क्या है। ब्लू फ्लैग प्रमाणन यानी कि क्या होता है, आपका एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन होता है, जैसा कि हमने पहले स्लाइड में बता चुके हैं आपको कि ये डेनमार्क की एक संस्था द्वारा दिया जाता है। और इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है समुद्र तटों को और मरीन जो आपका इकोलॉजिकल सिस्टम है उसको ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें इंश्योर करनी होती हैं कि मरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल सिस्टम is not getting affected due to the ongoing activities in the marine and coastal areas। तो मरीन एंड कोस्टल एरियाज़ में जो है वो बोट टूरिज़्म होता है, काफ़ी सैलानी आते हैं, उसमें बोटिंग करते हैं, उससे जो है क्या करते हैं, काफ़ी कचरा फैलता है। इसके अलावा जैसा हमने पहले एक वीडियो में डिस्कस किया था कि कई बार ऐसा होता है कि ऑयल स्पिल होता है और उसकी वजह से क्या होता है, मरीन और इकोलॉजिकल सिस्टम अफेक्ट होता है। तो ब्लू फ्लैग प्रमाणन या ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन का ये दायित्व होता है कि वो इन सारी चीज़ों को इंश्योर करे कि ये सारी चीज़ें अगर हो भी रही हैं तो वो काफ़ी सावधानीपूर्वक हों, काफ़ी कॉशियसली हों। अब अगर पूरी दुनिया के देशों को देखें, पूरे वर्ल्ड के देशों को देखें, तो टोटल 49 कंट्रीज़ ऐसी हैं जहां पर 4,820 समुद्री तट और नौकाओं को ये प्रमाण पत्र दिया जा चुका है, जिसमें भारत भी शामिल है। ठीक है, अब डेनमार्क की जो संस्था है जो ब्लू फ्लैग प्रमाणन सुनिश्चित करती है उसका नाम है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन यानी FEE। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है कि which organization ensures the blue flag certification and it belongs to which country। तो it belongs to Denmark and the organization name is Foundation for Environmental Education। तो कौन सी संस्था इसे सुनिश्चित करती है, इसे सुनिश्चित करती है डेनमार्क की संस्था और उसका नाम है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। अब ये प्रमाणन जो है किसको दिया जाना है, किस देश के किस तट को दिया जाना है और कैसे दिया जाना है, इससे रिलेटेड जितने भी नॉर्म्स होते हैं उसका जो डिसीजन होता है, उसका जो फैसला होता है वो एक इंटरनेशनल जूरी के द्वारा किया जाता है। और इसमें होते कौन कौन लोग हैं, इसमें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNIP, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO, डेनमार्क स्थित NGO फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन FII और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के सदस्य शामिल होते हैं। तो प्रमाणन के लिए जो इंटरनेशनल जूरी कंसिस्ट होती है उसमें कौन कौन सी संस्थाओं के सदस्य होते हैं, उसमें UNIP, UNWTO, FII और IUCN के मेंबर्स शामिल होते हैं। अब ये तो हमने बता दिया कि ये फ़ैसला किस आधार पर लिया जाता है, लेकिन इस फैसले को लेने के पीछे क्या क्या कंडीशंस होती हैं जिनको फुलफ़िल करना ज़रूरी होता है किसी भी कोस्ट के लिए या किसी भी कोस्टल सिस्टम के लिए। ठीक है, वो होता है यहाँ पे पानी की गुणवत्ता कैसी है। अगर पानी की क्वालिटी या वाटर की क्वालिटी उस आसपास के एरियाज़ में ख़राब है तो वो जो है प्रमाणन उसको नहीं मिलता है, यानी कि साफ़ सुथरा पानी है, वहाँ पर पॉल्यूशन नहीं है, तो ये सारी चीज़ें इंश्योर करनी पड़ती हैं, तभी वो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है। वहाँ पर्यावरण शिक्षा और सूचना के प्रसार के लिए कितना काम किया जा रहा है ये भी इंश्योर करना ज़रूरी होता है इस तरीके के सर्टिफिकेशन को ऑब्टेन करने के लिए। और पर्यावरण प्रबंधन भी इसके साथ साथ समुद्र तटों पर संरक्षण, सुरक्षा एवं सेवा की क्या स्थिति है इससे रिलेटेड भी चीज़ें इंश्योर करनी होती हैं।
अब आइए जानते हैं ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या लाभ होते हैं। तो जैसा हमने बताया कि डेनमार्क स्थित जो संस्था है FEE वो इसको प्रमाणित करती है और इसके लिए कुल मिलाकर 33 ऐसे मानदंड हैं, 33 ऐसी कंडीशंस हैं जिनको फुलफ़िल करना ज़रूरी होता है। और इसके अलावा अगर इसकी नियमित निगरानी और ऑडिट भी इंश्योर करता है और अगर ये सारी चीज़ें फुलफ़िल यानी 33 जो नॉर्म्स हैं वो फुलफ़िल नहीं होते हैं तो उस केस में ये प्रमाणन कैंसिल भी हो सकता है। इस प्रमाण पत्र ये जो प्रमाण पत्र दिया जाता है, सर्टिफिकेशन दिया जाता है, ये इस बात का प्रूफ होता है कि ऑल दीज कोस्टल एरियाज़ all these coastal areas of marine environment are completely fulfilling these conditions, and apart from this the water quality level is also up to the mark, failing which the certification would be cancelled। ठीक है, तो इस प्रमाण पत्र इस बात का सबूत होता है कि समुद्र तट ये जो जितने भी नॉर्म्स डिसाइड किए गए हैं इनको एडहेयर कर रहे हैं, इनका पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसा कि हमने बताया था ब्लू फ्लैग के कई सारे लाभ होते हैं, तो उनमें से एक लाभों में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बेनिफिट है वो है कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिलने के बाद वहाँ पे जो वृक्षों की अंधाधुंध कटाई होती है उसकी वजह से जो कोस्टल एरियाज़ को नुकसान होता है, उसके जो तटीय क्षेत्रों को नुकसान होता है, वो नुकसान यहाँ से काफ़ी कम हो जाता है। क्योंकि इस सर्टिफिकेशन के अंतर्गत क्या होता है कि जो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो यहाँ पर काफ़ी प्लांटिंग भी करती है और उस प्लांटिंग के होने के बाद क्या होता है कि जो बालू के टीले होते हैं जो आपके पानी को रोकने का काम करते हैं या मरीन पोल्यूशन कम करने का काम करते हैं, वो काफ़ी हद तक इंश्योर हो जाता है कि यहाँ पर जो मिट्टी का कटाव है वो ज़्यादा से ज़्यादा रुक सके और तटों पर जो फर्दर एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, वो सारी की सारी सस्टेन की जा सकें एज यूजुअल। इसके अलावा यहाँ पे जो है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन से एक और फ़ायदा होता है कि जो समुद्री कचरा होता है जो कई बार सैलानियों द्वारा फेंक दिया जाता है या और कई सारी वजहों से यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, गार्बेज सिस्टम इकट्ठा हो जाता है और ये प्लास्टिक जो सबसे बड़ा मरीन पॉल्यूशन का कारण है वो भी एक रीज़न है यहाँ के समुद्री कचरे को बढ़ाने के लिए। जब भी किसी कोस्टल एरिया को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिलता है तो वहाँ पर ये देखा गया है कि 85% कचरे में और 78% तकरीबन प्लास्टिक में कमी आई है और इसके साथ ही साथ 750 टन कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटान किया गया है। यानी कचरे को some other through other means it has been converted into some other sources, other energy sources, energy resources, ये सारी चीज़ें इंश्योर की गई हैं। इसके अलावा स्वच्छता का ख़राब स्तर जो है C से A++ पर भी पहुंच गया है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिलने के बाद, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि वहाँ पे मरीन पोल्यूशन कम किया जाता है, प्लांटेशन इंश्योर किया जाता है और इसके अलावा आपके प्लास्टिक्स और जो मरीन गार्बेज है उसको काफ़ी हद तक कम किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि वहाँ पे जो सैनिटेशन है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है, टाइडीनेस काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है और यही रीज़न है कि कई सारे कोस्टल एरियाज़ में जो स्वच्छता का स्तर था जो C में ग्रेड किया गया था वो अब A++ पर पहुंच गया है। इसी के साथ ही साथ रिसाइकलिंग की मदद से क्या होता है कि 1100 मिलीलीटर पानी की भी बचत हो रही है। तो यहाँ पर एक फ़ायदा और होता है कि रिसाइकलिंग होती रहती है वाटर की, जिससे आपका काफ़ी पानी की भी बचत होती है और पीने के पानी का भी जनरेशन होता है। ठीक है, तो पिछले 3 वर्षों से पानी की गुणवत्ता और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर की भी निगरानी इसके थ्रू हो रही है। यहाँ पर यह भी देखा गया है कि जब ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन होता है, सैनिटेशन इम्प्रूव किया जाता है, टाइडीनेस इम्प्रूव की जाती है, कोस्टल एरियाज़ में पॉल्यूशन कम होता है, तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली जो हमारे टूरिस्ट होते हैं उनकी संख्या में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिलता है एंड सब्सटेंशियली देयर इज़ एन इंक्रीज ऑफ the tourist coming from various countries and obviously they are thronging this particular beach which has been facilitated by blue flag certification. अपार्ट फ्रॉम दिस प्रदूषण की रोकथाम यानी पॉल्यूशन जो कंट्रोल में किया जाता है, सुरक्षा सेवाएं जो मुहैया कराई जाती हैं, उससे क्या होता है कि मछुआरों को भी उनकी जीविका का अवसर मिलता है। ठीक है, तो ये सारे इसके लाभ हैं। इसके अलावा कौन कौन से तटों पर आइए जान लेते हैं कौन कौन से तटों पर जो है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया गया है। इनमें से जैसा कि हम पहले भी स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें से केरल में कप्पाड़,
गुजरात में शिवराजपुर, दीव में घोकला, कर्नाटक में कासरगोड और पदुबिद्री, आंध्र प्रदेश में ऋषिकोंडा, ओडिशा में गोल्डन बीच और अंडमान निकोबार में राधानगर बीचेस हैं जहाँ जहाँ पर ये आपका ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया गया है, नीला झंडा प्रोवाइड किया गया है। और एक बार फिर से ये देख लेते हैं जल्दी से कि ये जो 2 बीचेस हैं जहाँ पर अभी रिसेंटली ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया गया है वो है तमिलनाडु में कोवलम और पुडुचेरी में ईडन। तो कुल मिलाकर अभी 10 ऐसे बीचेस हैं जहाँ पर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। और ये सारी लिस्ट आप इसका नाम याद रखेंगे और इसके साथ ही ये जो प्लेसेस हैं इनका भी नाम आपको याद रखना ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन इनमें से कहीं से भी आ सकता है। फिलहाल कोवलम और ईडन आप याद रखिएगा और इनसे मोस्ट प्रोबेबली इस बार क्वेश्चन ज़रूर बनेगा प्रीलिम्स में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू फिनिश विद दिस एंड this is blue flag certification in which we have mentioned it here that there is a blue flag out there. So this is all, and never forget to subscribe our channel and share this video as far as possible. Thank you.